नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 75 हम दूसरे अध्याय के श्लोक 40 सांख्य योग पर विचार विमर्श करेंगे। तो काम को कुशलता से करना अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक काम को कुशलता से करना अच्छी बात नहीं है। या doing things efficiently is good, but doing unnecessary things efficiently is not good. एफिशिएंसी और क्षमता और इफेक्टिवनेस और कह सकते हैं प्रभावशीलता में फर्क होता है। वैसे ही जैसे आउटपुट और आउटकम में यानी परिणाम में फर्क होता है। जरूरी नहीं कि हमेशा आउटपुट और आउटकम सामान्य हो। तो मान लीजिए हम पिकनिक पर जा रहे हैं, हम लोगों ने सब कुछ ले लिया है, जैसे खाना पीना, चादर, छोटे कुर्सी, चटाई, सब कुछ ले लिया है और आपके पास बिस्तर और बेड भी है, वो भी ले लिया है कि हम उसमें आराम करेंगे। तो हम उन चीज़ों को ले जाया करते हैं जिन्हें हमें ले जाने की आवश्यकता है। हमें एहसास होता है कि हमने बहुत सी अनवांटेड चीज़ें भी ले रखी हैं, जिसे शायद जब हम पिकनिक पर जा रहे हैं तब ज़रूरत ना पड़े। जिस तरह हम पिकनिक पर ले जाने वाले सामान की सीमाएं तय कर सकते हैं, यानी बाउंड्रीज या डिफाइन कर सकते हैं, उसी तरह हमारे जीवन यात्रा के दौरान हमारे पास सीमित समय होता है और हम अपनी टू डू लिस्ट यानी सूची में, मतलब हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए, वो हम सब डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि जो जरूरी लगता है वह अक्सर महत्वपूर्ण नहीं होता है, और इसके विपरीत और शायद अधिक नुकसानदायक रूप से जो महत्वपूर्ण है वह शायद कभी जरूरी नहीं लगता है। तो देखिए, इसमें क्या है कि हम अनवारंटेड चीज़ों को ले जा सकते हैं, अनवारंटेड यानी रिक्वायर्ड चीज़ों को हम भूल सकते हैं। तो समय का खजाना, टाइम, भी हमारे सीमित जीवन काल के रूप में है। समय की यह संपदा यानी ये समय जो है वो हमारी ट्रेजर है। हर गुजरते दिन के साथ, बल्कि हर गुजरते पल के साथ खत्म होती है। हम अपने समय को तुच्छ चीजों या बेकार की चीजों में बर्बाद कर सकते हैं, या हम अपने समय को विभिन्न भौतिक रूप से मूल्यवान उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह पैसे को दूसरे खाते में स्थानांतरित करने जैसा होता है, जैसे उस खाते में भी समाप्ति की तिथि होती है। हमारी लाइफ भी एक अकाउंट है, एक खाता है, जो समय के अंत में वो खत्म हो जाना है। हम जो भी भौतिक चीजें प्राप्त करते हैं वह मृत्यु के साथ खत्म या खो जाती है। भले ही हम भौतिक रूप से अच्छे काम करें, लेकिन अगर परिणाम सीमित है यानी अच्छे नहीं है, तो शायद हम अपने इस जीवन काल से तृप्त या सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। तो फिर हम अपना समय सर्वोत्तम तरीके से कहाँ इन्वेस्ट करें? हमें अपनी चेतना या कॉन्शियसनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा लगाव आध्यात्मिक विकास के माध्यम से होता है, जिसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि हम शाश्वत आत्मा और एक शाश्वत समग्रता की ओर जा रहे हैं। हर गुजरता दिन हमसे समय का खजाना चुराता रहता है, जब तक कि हम अब इसका उपयोग कॉन्शियसनेस यानी ट्रेजर ऑफ कॉन्शियसनेस को खोजने के लिए नहीं करते हैं। दूसरा तथ्य है कि सफलता का क्या अर्थ है। सफलता की एक विकृत परिभाषा है। ऐसा सोच सकते हैं कि हमें वह मिलता है जो मैं और आप ज्यादातर समय चाहते हैं, जैसे पैसा, घर, पॉपुलैरिटी। मेरा एजेंडा या आपका एजेंडा ज्यादातर समय चले और मैं और आप शायद संतुष्ट होते हैं। फिल्मी गाना तो हमने सुना है, अच्छे गाने होते हैं, अच्छे कलाकार होते हैं, लेकिन क्या जो हम देखते हैं वैसा संभव होता है? हम सभी शांति की दुनिया में रह रहे हैं, कोई युद्ध नहीं है और हर कोई साथ मिलजुल कर रह रहा है। क्या यह संभव है? तो जो हमने विचार किया वह असंभव है,
इस तरह ही सफलता अपरिभाषित यानी कि नॉट डिफाइंड है। अगर ये सफलता की परिभाषाएं हैं तो भी वास्तव में सफल नहीं है, क्योंकि एजेंडा शायद ही कहीं और कभी संतुष्ट होता है। और कल एक सरप्राइज है, हम सब के लिए कल एक सरप्राइज हो सकता है। कर्मयोग का समावेश अगर हम धर्म के अनुसार करें तो शायद ये सच्ची सफलता की ओर ले जा सकता है। तो इन थीम्स के साथ चलते हैं अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक 40 पर। लेकिन मित्रों, आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। न इ अभिक्रमं नाशम आस्ति प्रत्यवाय न विदयते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्। तो कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि इस स्थिति में कर्म से किसी प्रकार की हानि या प्रतिकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते, अपितु इस प्रकार के से किया गया अल्प प्रयास भी बड़े बड़े भय से हमारी रक्षा करता है। तो कृष्ण जी योग के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि योग कैसे कनेक्टर था हमारे एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस के बीच में। तो बुद्धि के साथ कर्म करना, अर्जुन को अपनी चेतना से ऊपर उठने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए श्री कृष्ण जी इस मार्ग की महिमा पर प्रकाश डालते हैं। वह कहते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ते, इस मार्ग पर कोई कमी नहीं है। अभिक्रम का अर्थ है प्रयास, और कृष्ण जी आश्वासन देते हैं कि हे अर्जुन, यदि इस प्रयास में कभी कुछ भी नहीं खोता है, कोई कुछ भी नहीं खोता है, यानी कि प्रयास यानी कि अटेम्प्ट में कभी कोई कुछ नहीं खोता है, न मैं और आप और न ही कृष्ण जी, कि न केवल खोता है बल्कि कुछ भी कम नहीं होता है। यानी कि हमारे प्रयास से न हम कुछ खोएंगे न कुछ कम होगा, अपितु हम लोग आगे की दिशा में ही बढ़ेंगे। तो कृष्ण जी इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्यवायो न विदयते, सांसारिक व्यवसायों के विपरीत जिनमें पूर्ण हानि या अवमूल्यन हो सकता है, वह आध्यात्मिक मार्ग केवल लाभ और वृद्धि की ओर ले जाता है, कभी पतन की ओर नहीं ले जाएगा। इस मार्ग पर केवल लाभ है, और उस लाभ का प्रकृति क्या है? स्व अल्पम। यदि कोई थोड़ा सा भी अभ्यास करता है, यानी हम कोई भी प्रयास करते हैं, स्व अल्पम, चाहे छोटा प्रयास हो या बड़ा प्रयास हो, अपयस्य धर्मस्य, अभ्यास करते हैं और उस प्रयास में हम अभ्यास करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं त्रायते महतो भयात, महान भय और खतरे से रक्षा करना। यानी कि यदि हम कोई भी अभ्यास करते हैं, उसमें प्रयास करते हैं, तो हम भय से दूर जाएंगे, हम प्रगति या प्रगतिशील रहेंगे। तो मित्रों, आज इस श्लोक का कंक्लूजन क्या है? तो आज हमने देखा कि समय का महत्व क्या होता है। दूसरा चीज हमने देखा कि हमें कोई भी जीवन में बेकार का बोझ नहीं ले जाना चाहिए। पिकनिक का हमने एग्जाम्पल देखा, जब हम पिकनिक में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमें व्यर्थ चीजें नहीं ले जाना चाहिए, बोझा नहीं ले जाना चाहिए। हम घर में रहते हैं, घर को ऐसा रखें कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कोशिश करें वही रहें, फालतू की बेकार की चीजें आप न रखें। और ये सब एग्जाम्पल्स हमें कहाँ ले जाती हैं? हमें कर्म का प्रयास कराती हैं, कर्म और समय के प्रयास का महत्व समझाती हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को केवल सांख्य योग के विभिन्न प्रकार के स्वरूप का ज्ञान करवाया है, जो अविनाशी आत्मा का एनालिटिकल नॉलेज है, यानी कि विश्लेषणात्मक ज्ञान है। एक उदाहरण से समझते हैं और फिर निष्कर्ष पर चलेंगे। तो एक पिता ने बेटे को कुएं से पानी की बाल्टी लाने को कहा। बाल्टी में छेद था, वापस लाने पर पानी टपक रहा था और वह फिर से गया पानी भरने। बेटा फिर से टपक रहा था। बेटा निराश हो गया।
पिता ने कहा कि कोई बात नहीं, कम से कम हमारे पास आधी बाल्टी तो है, और तुमने बाल्टी साफ कर दी है, यानी कि अगर बाल्टी पूरी भरी थी तो थोड़ी गिरी भी है, तो बाल्टी साफ हो गई, पहली चीज। और दूसरा, आधा बाल्टी पानी है। तो इसका मतलब है कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ? पहला, बाल्टी साफ हो गया, और दूसरा, बाल्टी में पानी टपकने के बाद भी कुछ पानी आया। तो निष्कर्ष आज इस श्लोक 40 का क्या है, संदेश क्या है? मतलब हम सबको सफलता की परिभाषा बदलनी होगी। चीजों को अपने तरीके से करने या देखने की कोशिश करने के बजाय, चाहे हमारे सामने जो भी आए, हमें उससे कुछ सीखना है ताकि हम आगे बढ़ते रहें। इस तरह कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है। अगर समय रहते हम छोटे से छोटे प्रयास भी करेंगे तो वो व्यर्थ नहीं है। कर्म योग में जीवन को एक लक्ष्य के लिए सीखने के मंच यानी स्टेज के रूप में देखा जा सकता है। जब हम कर्म करते हैं तो जीवन क्या है और टारगेट क्या है? एक मंच है, एक स्टेज है, और ईश्वर के साथ अपनी एकता को पहचानना, अपनी आइडेंटिटी को श्री कृष्णा के सामने रखना और उसे पहचानना। तो कर्म योग जीवन के अर्थ और उद्देश्य को फिर से परिभाषित करता है, डिफाइन करता है, रीडिफाइन करता है, पॉलिश करता रहता है। इस तरह आपके और हमारे कर्म या कार्य या कर्तव्य वही रहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बदल जाते हैं, हमने सिर्फ परिभाषा बदली है, परिभाषित किया है, लेकिन उन्हें एक लक्ष्य के साधन के रूप में देखा जा सकता है। संदेश एकदम दिशा दर्शक है। कर्म योग का समावेश अगर हम धर्म के अनुसार करें तो वही सच्ची सफलता है। जैसे कृष्ण जी ने इस श्लोक में कहा कि किसी भी प्रयास में कोई हानि या कभी कोई कमी नहीं होती है, तथा इस मार्ग पर थोड़ी सी प्रगति व्यक्ति को भय से बचाता है और एक तरह से लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, यानी कि हमारा मार्गदर्शन करता है। हम लोगों को भी जीवन में सदैव प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन कर्म, बुद्धि, धर्म और योग के मार्ग पर चलकर सत्य रूप में सफलता अवश्य मिलती है। तो विदा लेते हैं दोस्तों इसी संदेश के साथ। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।